जय हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना देखेंगे? 15 देखेंगे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर न्यू प्रैक्टिस सेट है जो सर करवा रहे हैं क्लासरूम में। जो क्लासरूम जाते होंगे उनको पता होगा कि क्लासरूम में करवा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो न्यू सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कम्प्लीट करेंगे। ये जो टेस्ट हुआ था 17/7/2024 को टेस्ट हुआ था, इसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। और इसके पहले जो है 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखें जाके जरूर रिवीजन कीजिए, अंत समय में जो है ना बहुत फ़ायदा करेगा। तो 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं पहले, और एक पहले करवाए थे 10 प्रैक्टिस सेट, ज्ञान बिंदु का ही था, तो उसको भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। एक जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है ना सारा क्वेश्चन क्लियर होगा और सारा क्वेश्चन याद होगा, जब तक आप पूरा क्लास नहीं देखते हैं। और आपको इसका PDF चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए टेस्ट नंबर 15 देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन ही क्या है, तो पहला क्वेश्चन ही है, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन दिया हो पहला का। देखिए पहला का बता दे रहे रीजनिंग, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, बाकी इसका PDF हम पहले भेज चुके थे टेलीग्राम चैनल पे। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, वहाँ से आप मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा PDF से। और बाकी ऐसे भी बना सकते हैं, वीडियो को रोक करके बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी करे वैसे बना लीजिएगा। तो देखिए एक का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? एक का डी है। दो का सही उत्तर का बात करें, दो का सही उत्तर क्या होगा, तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो का डी होगा। दो का क्या होगा, तो डी होगा। अब वही क्वेश्चन रही 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? तो 3 का डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अब वही क्वेश्चन नंबर है 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी है। बाकी इसमें जो है ना, इस PDF में खासियत ये बात है ना कि इसमें डिटेल भी सर दिए हैं PDF में। मतलब ये PDF जो है एक तरह से आपको जैसे बुक में रहता है ना, वैसे ही इसका डिटेल PDF भी दिया हुआ है। मतलब सारा क्वेश्चन, अगर आपसे मैथ नहीं बन रहा है या तो क्वेश्चन का अगर इंपॉर्टेंट लगे, बाकी तो अभी मेन मकसद मेरा है कि सारा आपको क्वेश्चन को रिवीजन करवाना है। जो भी आपको लगे कि हाँ जो इंपॉर्टेंट, उसको PDF से पढ़ लीजिएगा और बाकी मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा। तो ये PDF में एक खासियत है कि मतलब जो सर नहीं जो स्टार्ट किए थे ना प्रैक्टिस सेट, उसमें यही सब जो है दिया हुआ है। और देखिए आगे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ से देखिए 6 का कह रहा है कि गोदान, कह रहा है गोदान जो है, कह रहा है गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है बताइए। गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है बताइए, क्या होगा। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र। तो गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र। याद रखिए कौन है? प्रेमचंद्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 100 अनजान, कह रहा है कि 100 अनजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है बताइए। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अग्नि का प्रवाची जो है ना कौन सा नहीं है। अग्नि के बारे में बोल रहा है, अग्नि का जो है ना प्रवाची जो है कौन सा नहीं है, इस ऑप्शन में बताइए कौन सा नहीं है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल नहीं है, लेकिन अनल अग्नि का प्रवाची है, पावक अग्नि का प्रवाची है, और हुतासन क्या है, तो अग्नि का प्रवाची है। तो अनल, पावक, हुतासन अग्नि का प्रवाची है, लेकिन अनिल नहीं है। ठीक है, तो अग्नि का बोलेगा तो पावक होता है, ज्वाला होता है, दहन होता है, वैष्णवर होता है, कुशानु होता है, और जातदेव आग, ये सब क्या है, तो अग्नि का प्रवाची है। अनिल का बोलेगा तो क्या क्या होता है, वायु होता है, बात होता है, हवा, समीर, बयार और पवन और मारुति, ये सब क्या है, तो अनिल का प्रवाची शब्द है। आगे क्वेश्चन है 9 पे, करा हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है बताइए। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसे किसे मानते हैं बताइए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं बताइए, क्या होगा। तो 9 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। किसे? पृथ्वीराज रासो को। और इसका लेखक बोलेगा तो कौन है, चंद्रवर दाई है। कौन है? चंद्रवर दाई, याद रखिएगा, चंद्रवर दाई है इसका लेखक, याद रखिएगा। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं, पृथ्वीराज रासो का, इसका लेखक बोलेगा चंद्रवर दाई है। आगे क्वेश्चन है 10 पे, कह रहा है विद्यापति किसके दरबारी कवि थे बताइए। विद्यापति जो थे किसके दरबारी कवि थे, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति सिंह थे। कौन थे? कीर्ति सिंह। आगे क्वेश्चन है 11 पे, कह रहा है हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं बताइए। हिंदी भाषा में जो होता है कितने कारक होते हैं, तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 8 कारक होते हैं। कौन कौन होता है, तो कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है,
संप्रदान कारक होता है, अपादन कारक होता है, संबंध कारक होता है, अधिकरण कारक होता है और संबोधन कारक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि को और के लिए किस कारक का चिन्ह है, बताइए। को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या संप्रदान है? क्या संप्रदान है? आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है A+B। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन हमें आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 13 का जो सही उत्तर होगा, 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है। 13 का क्या है? डी है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 14 का बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 15 का ए है। क्या है? 15 का ए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है। 16 का ऑप्शन नंबर बी है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 का सही उत्तर क्या होगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? बी है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 का क्या? ऑप्शन नंबर सी है। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 भी मैथ का क्वेश्चन है, तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या? 19 का सी है। आगे देखिए 20 का सही उत्तर क्या होगा? 20 भी वही है, तो 20 का जो सही उत्तर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है। 20 का क्या है? तो सी है। ये भी मैथ ही क्वेश्चन था। आगे 21 पे। 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 का तो बी है। क्या है? 21 का बी है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन, तो 22 का देख लीजिए क्वेश्चन और बाकी आगे आंसर बता दे रहे हैं। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब आइए यहाँ से देखिए जी के क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में कितने सदस्य देश हैं, बताइए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 193 है। कितने? 193 याद रखिएगा। तो वर्तमान में 193 देश विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य हैं। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1967 में स्थापना हुआ था। कब? 1967 में स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? मुख्यालय बोलेगा जेनेवा में है। मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा मुख्यालय याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ, बताइए। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुरुआत हुआ था। 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण के कितने स्तर होते हैं, बताइए। क्या होगा? खाद्य प्रसंस्करण के कितने स्तर होते हैं? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा चूज द करेक्ट फॉर्म द डायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंसेस। सेंटेंस दिया हुआ ही आस्क्ड मी आई हैड सीन हिम एनीवेयर। क्या होगा, बताइए। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। हैव यू सीन हिम एनीवेयर। आगे क्वेश्चन 27 पे कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे कह रहा है पीपुल हैव बीन बॉल्स इन द स्ट्रीट्स। क्या होगा? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। यहाँ पे कह रहा है वॉल्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाई पीपल। ठीक है। आगे क्वेश्चन 28 पे कह रहा है कि फिल इन द सुटेबल वर्ब सी डज नोट खालिस्तान टू डू दिस। कह रहा है फिल इन द सुटेबल वर्ब सी डज नोट खालिस्तान टू डू दिस। क्या होगा? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। नीड। क्या है? सी डज नोट नीड टू डू दिस। सी डज नोट नीड टू डू दिस होगा। आगे क्वेश्चन 29 पे कह रहा है ए नंबर ऑफ बॉयज खालिस्तान प्लेइंग देयर। ए नंबर ऑफ बॉयज खालिस्तान प्लेइंग देयर। क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर होगा। क्या होगा? आर होगा। तो ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग देयर। आगे क्वेश्चन 30 पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रीपोजिशन ही हैज़ नोट रिप्लाइड माई लेटर। क्या होगा, बताइए। ही हैज़ नोट रिप्लाइड माई लेटर। तो 30 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 होगा। तो ही हैज़ नोट रिप्लाइड टू माई लेटर। ही हैज़ नोट रिप्लाइड टू माई लेटर। आगे क्वेश्चन बनाइए 31 पे आइए। करेक्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है कि चूज द करेक्टली आंसर। यहाँ पे सिनेमा शो इन द आफ्टरनून। सिनेमा शो इन द आफ्टरनून क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? मैटिनी। क्या है? मैटिनी। मैटिनी दोपहर के समय का शो मतलब स्क्रीनिंग मतलब किसी समय के किसी से छुपा के ढक के
फिल्म मतलब सिनेमा। तो यहाँ पे क्या कर रहा था कि जो है ना, यहाँ पे सिनेमा शो इन द आफ्टरनून, तो मैटिनी हो, क्या होगा मैटिनी। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि कंपल्सन ऑफ स्टील क्या होगा, बताइए कंपल्सन ऑफ स्टील क्या होगा। तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है क्लेपेटोमानिया, क्या है क्लेपेटोमेनिया मानिया, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर ये 34 पे कह रहा है कि फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड, इसमें इनकरेक्ट वर्ड चूज करना है, कौन सा है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है, टैरिफ है, क्या है टैरिफ। आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया था, बताइए अटल पेंशन योजना जो है कब शुरू किया गया था। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2015 में शुरू किया। कब किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वप्रथम बनाई गई एक शुरू की गई थी, बताइए। कह रहा है नई आर्थिक सुधार की रूप में रेखा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वप्रथम बनाई एवं शुरू की गई। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी, क्या होगा राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किया गया था, बताइए भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1982 किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 1982 को भारतीय निर्यात आयात बैंक का स्थापना किया गया था। इसी को एग्जिम बैंक बोलते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि हाउ टू पे फॉर वॉर किसकी पुस्तक, बताइए हाउ टू पे फॉर वॉर किसकी पुस्तक है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किन्स का है, किसका है किन्स का है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि सत्यम समिति किसे संबंधित है, बताइए सत्यम समिति जो है किसे संबंधित है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र नीति से, क्या है वस्त्र नीति से। आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि भारत में गंधार शैली की कला में सम्मिश्रण दिखता है, बताइए किसका। भारत में गंधार शैली की कला में सम्मिश्रण दिखता है, क्या हो कौन सा कला दिखता है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, 39 का बताइए क्या होगा। 39 का जो सही उत्तर क्या होगा, 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है भारतीय यूनानी कला का है, भारतीय यूनानी कला का है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे कर रहा है बुद्ध के निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या था, बताइए बुद्ध के निर्माण का प्रतीक चिन्ह था क्या था, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पद चिन्ह है। निर्माण का बोलेगा तो पद चिन्ह है, और जन्म का बोलेगा तो कमल और साढ़, गिरत्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष, और निर्वाण बोलेगा तो पद, क्या होगा निर्वाण तो पद चिन्ह, और मृत्यु बोलेगा तो अस्तूप, क्या है मृत्यु तो अस्तूप। आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद किन स्थानीय शासन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, बताइए। कह रहा है हर्ष की मृत्यु के बाद किस स्थानीय शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, क्या होगा। 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन। कौन किया था, अर्जुन। नेक्स्ट है कह रहा है मुगल कारावास में छत्रपति साहू को किसने पाला था, बताइए मुगल कारावास में छत्रपति साहू को किसने पाला था, बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या औरंगजेब की पुत्री, क्या औरंगजेब की पुत्री। तो कह रहा है कि मुगल कारावास में छत्रपति साहू को किसने पाला था, तो औरंगजेब की पुत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था, बताइए। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है गयासुद्दीन तुगलक, क्या है गयासुद्दीन तुगलक। आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है, बताइए सती चौरा घाट का घटना का संबंध किससे है। 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी है, नाना साहेब है, क्या है नाना साहेब। तो सती प्रथा सती चौरा घाट की घटना का संबंध नाना साहब से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 का रहा है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा में प्रभावित था, बताइए बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा में प्रभावित था। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हीगेल, क्या होगा हीगेल। क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक की रचना किस वर्ष हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 46 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है, क्या 1867 में, क्या 1867 में। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण की खोज तथा नामांकन किसने किया, बताइए अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण की खोज तथा नामांकन किसने किया था। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड किया था। कौन किया, रदरफोर्ड किया था, ठीक है याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि अगर असत मिलान करें, असत कथन का मिलान करें क्या होगा, बताइए। तो ये देखिएगा यहाँ पे मिलाते हैं, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है ना पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं, क्या है बिल्कुल तो सही है, क्या है सही है। आगे कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है कहाँ करते हैं, उर्वरक बनाने में करते हैं, बिल्कुल सही है। एस्टिक अम्ल का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में नहीं करते हैं, यह गलत है, क्या है गलत है, सी का क्या है गलत है। और साइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है धातुओं के साफ करने में करते हैं, क्या है बिल्कुल सही है, क्या है
बिल्कुल सही है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बोलेगा पेट्रोलियम के शोधन में, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग बोलेगा तो उर्वरक बनाने में, और साइट्रिक अम्ल का प्रयोग बोलेगा धातुओं को साफ करने में। ठीक है, तो आएगा क्वेश्चन हमारा ये, यहाँ पे क्या होगा बताइए। यहाँ पे याद रखिए ना कि जो है ना, याद रखिएगा कि फास्फोरस को जो है ना, यहाँ पे फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफी में जो है ना औद्योगिक अम्ल का प्रयोग किसका होता है, औद्योगिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो फोटोग्राफी में औद्योगिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और एसिटिक अम्ल का प्रयोग जो है विलायक के रूप में सिरका तथा निर्माण एसीटोन के खट्टे पदार्थ बनाने में इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 49 पे कह रहा है कि फास्फोरस का ज्वलन निम्न में से किसका उदाहरण है बताइए। फास्फोरस का ज्वलन जो है निम्न में किसका उदाहरण है, तो 49 का सही उत्तर क्या, 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है सूता दहन, क्या है सूता दहन। आगे क्वेश्चन 50 पे, करनी में से किसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है बताइए। करनी में से किसका प्रयोग जो है जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। 50 का सही उत्तर क्या होगा, 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट, क्या है सोडियम कार्बोनेट। आगे क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि जिंक सल्फाइड, कह रहा है जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं बताइए। जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथोप्योन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोप्योन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि आंतों में प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के विकास करने में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है बताइए। कह रहा है कि आंखों में प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरेप्सिन, क्या है एरेप्सिन। आगे क्वेश्चन 53 पे कह रहा है फास्फोरस में को पानी में रखा जाता है तो क्या होगा बताइए। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्या होगा, तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। क्या होता है, उसका ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अगर फास्फोरस की पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका जो है ज्वलन तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 54 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस बताइए, कौन सा है बताइए, सफ़ेद फास्फोरस कौन सा है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है, क्या है सी, P4 है, क्या है P4। आगे क्वेश्चन ये 55 पे कह रहा है कि नाखून पॉलिश परिमार्जन के में क्या रहता है बताइए। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है, तो 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, तो 55 का एसीटोन रहता है, क्या एसीटोन, बेंजीन और जो है ना पेट्रोलियम ईथर एसिटिक अम्ल क्या रहता है, नहीं रहता है, तो एसीटोन रहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 56 पे कह रहा है पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से के कितना कोण बनाता है बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कितना कोण बनाता है, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है, क्या है सी है, 66.1/2 है, क्या है 66.1/2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है अगुलहास जलधारा की उत्पत्ति। 57 में क्वेश्चन कह रहा है कि अगुलहास जलधारा की उत्पत्ति जो है तो होती है किससे होता है बताइए। अगुलहास जलधारा की उत्पत्ति जो होता है किससे होता है बताइए, क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, मोजम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के संगम से है। तो कह रहा है अगुलहास जलधारा की उत्पत्ति होती है मोजम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के संगम से होता है। आगे देखिए क्वेश्चन 58 कह रहा है कि इनमें से कौन सही सुमिलित है बताइए। इसमें कह रहा है कौन सही सुमिलित है, नगर दिया हुआ है, इसका उद्योग दिया हुआ है। देखिए मिलाते हैं, इसमें कह रहा है कौन सही है। देखिए 58 का जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि तो 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है, क्या है सी, ला प्लाटा जो अर्जेंटीना में है, ये जो है ना इसका उद्योग कौन सा, एयरक्राफ्ट, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ला प्लाटा अर्जेंटीना में इसका उद्योग बोलेगा तो कौन सा है, तो एयरक्राफ्ट है। अब देखिए इधर देखिए कौन सा जो गलत है, नागासाकी बोलेगा जापान, ये वस्त्र उद्योग क्या है, ये गलत है। नागासाकी जापान बोलेगा तो कौन सा है, तो ये लौ इस्पात है, क्या है, लौ इस्पात का उद्योग है, लौ इस्पात का उद्योग है, क्या है, लौ इस्पात का उद्योग है। और कोबे जापान का बोलेगा तो क्या होगा, इसका हो जाएगा लौ इस्पात और क्या होगा, यहाँ पे जूट निर्माण नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो लौ इस्पात और जलपोत होगा, क्या होगा, लौ इस्पात और जलपोत होगा। और मार्कैबो वेनेजुएला बोलेगा तो क्या होगा, इसका हो जाएगा तेल शोधन उद्योग, क्या होगा, यहाँ पे शराब उद्योग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तेल शोधन उद्योग होगा, क्या होगा, तेल शोधन उद्योग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो नागासाकी जापान बोलेगा तो लौ इस्पात है, कोबे जापान बोलेगा तो लौ इस्पात और क्या है, तो जलपोत है। और ला प्लाटा जो अर्जेंटीना में इसका क्या है, तो एयरक्राफ्ट है। और मार्कैबो वेनेजुएला बोलेगा तो क्या है, तो ये इसका क्या होगा, तो इसका होगा तेल शोधन उद्योग है, क्या है, तेल शोधन उद्योग है। और भाई क्वेश्चन 59 पे कह रहा है विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है बताइए। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटाकामा है, क्या अटाकामा है। आगे क्वेश्चन 60 पे कह रहा है कोल्डम परियोजना से संबंधित राज्य कौन सा बताइए। कोल्डम परियोजना से संबंधित राज्य कौन सा है, तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश है, क्या हिमाचल प्रदेश है।
आगे क्वेश्चन 61 पे कह रहा है कि भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, बताइए। भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम था। कौन था? सिक्किम। तो सिक्किम भारत का पूर्ण रूप से जैविक अपनाने वाला प्रथम राज्य है, ठीक है। अब आधुनिक जैविक कृषि के जनक बोलेगा अल्बर्ट हार्वर्ड को माना जाता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 62 पे कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्रशासित प्रदेशों का घटता क्रम क्या है, बताइए। कह रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्रशासित प्रदेशों का घटता क्रम में लिंगानुपात क्या है? तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी होगा। क्या होगा? बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अब पुडुचेरी और लक्षद्वीप है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और लक्षद्वीप है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे पुडुचेरी का बोला लिंगानुपात कितना, पुडुचेरी का लिंगानुपात बोलेगा कितना है, तो पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है कितना है, तो 1037 है। कितना है? 1037 है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ 62 का जो है ना, देखिए यहाँ पे एक मिनट गलती, सॉरी देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ना, देखिए पहले हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सॉरी गलती से हो गया था, बी डी होगा। यहाँ पे पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह लास्ट में होगा, ठीक है। तो पुडुचेरी कितना है, तो 1037 है। कितना है? 1037 है। और लक्षद्वीप का कितना, लक्षद्वीप का बोलेगा तो कितना, 947 है। कितना? 947। और इसका बोले अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना है, तो कितना, 876 है। कितना? 876, याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्रशासित प्रदेशों का घटता क्रम क्या होगा, तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। आगे क्वेश्चन 63 पे कह रहा है त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आती है, बताइए। त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से पानी आता है, बताइए क्या होगा। तो 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। क्या है? गंडक नदी। आगे क्वेश्चन 64 पे कह रहा बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती, बताइए। कह रहा बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्थर का मिट्टी। क्या है? वल्थर मिट्टी नहीं पाया था, ठीक है, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग द्रव की श्यानता मापने में किया जाता है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग जो है ना द्रव की श्यानता मापने में किया जाता है, तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोक्स का नियम। क्या होगा? स्टोक्स का नियम, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किससे होता है, बताइए। प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर। ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 67 पे कह रहा है आजकल फ्यूज के स्थान पे एमसीबी का उपयोग किया जाने लगा। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो 67 का सही उत्तर क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। आगे क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन के मापने का यंत्र क्या है, बताइए। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र क्या है, तो 68 का सही उत्तर क्या है? 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 68 का सी है। क्या है? डायलेटोमीटर। क्या है? डायलेटोमीटर। क्या है? डायलेटोमीटर। आगे क्वेश्चन 69 पे कह रहा है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था, किसने दिया, बताइए। प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था किसने, तो 69 का राइट आंसर क्या होगा? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन दिया था। कौन दिया था? न्यूटन दिया था। न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत बोलेगा हाइजेंस दिया, और प्रकाश का कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम दकार्ते ने 1637 में दिया, जिसके बाद में न्यूटन ने और विकास किया, ठीक है, विकसित किया। आगे क्वेश्चन 70 पे कह रहा है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी सममात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होती है, तथा उनके बीच के व्युत्क्रमानुपाती बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह कथन किसका है, बताइए। कह रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है, तथा उनके बीच की दूरी के बल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है, तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कूलॉम का नियम। क्या है? कूलॉम का नियम। आगे क्वेश्चन 71 पे आ रही कर रहा है कि सरल आवर्त गीत कर रहा है सरल आवर्ती गति कर रहे कृष्ण प्रकाशशील बल क्या होगा, बताइए। तो 71 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, तो 71 का सी है। क्या 71 का सी है, ठीक है, 71 का सी है। विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की निर्देशित होता है, ठीक है। तो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है तथा माध्य की स्थिति के ओर निर्देशित होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आइए 72 पे क्वेश्चन 72 कह रहा है किस शासक को कश्मीर का जो है नीरो कहा है, बताइए। कह रहा है किस शासक को जो है कश्मीर का नीरो कहते हैं, बताइए क्या होगा। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष को। किसको कहते हैं, हर्ष को। आगे क्वेश्चन 73 पे कह रहा है सिंध पर अंग्रेजी राज्य में विलय के बाद किस सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया, बताइए। कह रहा है कि सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय के बाद किसे सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 73 का तो डी होगा। क्या? नेपेरियर। क्या है? नेपियर।
आगे क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे, बताइए। फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे है? तो 74 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जमींदारी व्यवस्था की जांच से, जमींदारी व्यवस्था की जांच से। आगे क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है कि 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सी क्या है? तो इसका चित्रण नील दर्पण नामक नाटक में किया गया है। बिल्कुल क्या है? सही है। क्या है? बिल्कुल क्या है? तो सही है, याद रखिएगा। तो यह क्या 1859 के नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका चित्रण नील दर्पण नामक नाटक में किया गया था। आगे क्वेश्चन आइए 76 पे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आइए 76 पे। 76 में क्वेश्चन कर रहा है किस आयोग को श्वेत कमीशन, कर रहा है किस आयोग को श्वेत कमीशन कहकर उसका बहिष्कार किया गया था, बताइए क्या होगा? कह रहा है किस आयोग को श्वेत कमीशन कहकर उसका बहिष्कार किया गया था, बताइए क्या होगा? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? साइमन आयोग। क्या है? साइमन आयोग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था, बताइए किसके द्वारा? जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनमत संग्रह द्वारा। क्या है? जनमत संग्रह द्वारा। ज से जूनागढ़, ज से जनमत संग्रह के द्वारा, याद रखिएगा। अब पुलिस कार्रवाई के द्वारा किसको मिलाया गया था? तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है ना इसको हैदराबाद को मिलाया गया था। किसको? हैदराबाद को मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा। अब विलय पत्र के द्वारा किसको मिलाया गया था? तो विलय पत्र के द्वारा जो है ना जम्मू कश्मीर को मिलाया। किसको मिलाया गया? जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को याद रखिएगा, ठीक है। तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया, अब विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताइए। राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 है। क्या? अनुच्छेद 12 है। तो याद रखिएगा राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 12 है। आगे क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। किसने दिया था, बताइए। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। आगे क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निम्न में से कौन निर्धारित करता है, बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि किस आयोग ने सिफारिश किया कि अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को विचार विमर्श किया जाए, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस आयोग ने सिफारिश किया कि अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाना चाहिए, बताइए कौन सा आयोग था, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी आयोग। क्या है? सरकारी आयोग। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन के प्रभावी की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर यहाँ पे याद रखना है ना कि यहाँ पे याद रखना है कि 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सगारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों को एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, जिसने अपना रिपोर्ट 1988 में दिया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन की अधिकतम समय अवधि क्या है, बताइए। राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन की अधिकतम समयावधि कितना है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी, 2 माह। कितना है? 2 माह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्षों का, बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो जाए, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए वो होगा जाए, वहाँ पर रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है वीवीपैट के संबंध में कौन सा कथन जो है ना असत्य है, बताइए। वीवीपैट के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन जो असत्य है। देखिए इसको देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि यह वोट को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है। क्या है? बिल्कुल सही है। वीवीपैट जो होता है यह वोट को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि यह अप्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग चुनावी प्रणाली है जो DRI के तरह काम करता है। क्या है? तो ये गलत है। यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? यहाँ पे प्रत्यक्ष होगा, तब जाके क्या होगा? सही होगा।
और आगे कह रहा है कि इसलिए यहाँ पे असत कथन बोला था ना, इसलिए बी क्या है, गलत है। देखिए ए क्या है तो सही था। आगे देखिए सी पे ये कह रहा है कि मतदाता एवं राजनीतिक दलों के चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का आश्वासन प्रदान करता है, क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान किए गए वोटों में विवाद होने पर अधिकारियों को मैनुअल रूप से वोटों की गिनती को सक्षम बनाता है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो ए सी डी सही था, बी गलत था। आगे क्वेश्चन 85 पे कह रहा है कि राष्ट्रगान को जब संक्षिप्त रूप से गाया जाता है तो इसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियों को गाने का समय कितना होता है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रगान को जब संक्षिप्त रूप से गाया जाता है तो इसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियों को गाने का समय कितना होता है। इसका समय होता है 20 सेकंड का। कितना होता है, 20 सेकंड का होता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रगान गायन की अवधि जो है ना 52 सेकंड है, लेकिन अगर शॉर्टकट में बोले संक्षिप्त रूप से गाने का समय कितना है तो 20 सेकंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी फसलें हैं, बताइए। इसमें कौन है जो रबी फसलें हैं, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जौ और चना क्या है तो रबी फसलें, जौ और चना क्या है तो रबी फसलें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करें क्वेश्चन 87 कह रहा है कि भारत में दूध की सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाले भैंस की नस्ल कौन से, बताइए। भारत में दूध की सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाला भैंस की नस्ल कौन सा है, तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भदावरी है। क्या है, भदावरी। तो भदावरी अपने दूध वसा प्रतिशत के लिए बेहतर भैंस मानी जाती है, जो कि 13% तक दर्ज किया गया है, ठीक है। आगे याद रखिएगा मुर्रा जो है सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। मुर्रा क्या है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है। और भारत में पाई जाने वाली सबसे अच्छा नस्ल की भैंसों में से बोलेगा तो जो है ना कौन कौन आता है, तो मुर्रा हरियाणा का है, हरियाणा दिल्ली में आता है, ठीक है। अब भदावरी बोलेगा तो जो है ना मुर्रा भैंस का ही नस्ल है। भदावरी बोलेगा तो कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। जफराबादी बोलेगा गुजरात का है, और सुरती बोलेगा तो गुजरात का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है कि कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, बताइए। कह रहा है कौन सा जीवाणु जो है विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। 88 का आंसर क्या होगा, देखिए इधर ऑप्शन में, इधर ऑप्शन दिया हुआ इसका जो है ना 88 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सुडोमोनास है। क्या है, सुडोमोनास। याद रखिएगा कि सुडोमोनास नामक बैक्टीरिया समुद्र में फैले तेल का अपघटन करके समुद्र को तेल प्रदूषण के रूप में बचाते हैं, ठीक है। और यह एक पॉजिटिव बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जिसका उपयोग तेल की गिरावट में संशोधन के लिए किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, बताइए। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, केल्विन चक्र। क्या है, केल्विन चक्र। क्वेश्चन नंबर 90 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है तथा जिसमें श्वास रोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है, क्या होगा, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है। आगे कह रहा है कि कम करता है जिसमें श्वास रोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है, क्या है, बताइए। तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 91 पे कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। श्वसन जो है किस प्रकार की क्रिया है, तो 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपापचयी क्रिया है। क्या, उपापचयी क्रिया है। नेक्स्ट है कह रहा है विकर मूलतः होते हैं, किसा होते हैं, विकर मूलतः क्या होते हैं, तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन होते हैं। क्या, प्रोटीन। नेक्स्ट कह रहा है गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उसके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उसके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत है जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आगे क्वेश्चन 94 पे कह रहा है पेंगुइन जो है ना चिड़िया कहाँ पाई जाती है, बताइए। पेंगुइन चिड़िया जो है कहाँ पाया जाता है, तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, अंटार्कटिका में। क्या है, अंटार्कटिका में। तो कह रहा है कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है कि पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है, तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन है। क्या है, टाइलिन। नेक्स्ट कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब पुरुष एकल श्रेणी में किसने जीता, बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब पुरुष एकल श्रेणी में किसने जीता, तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, जन्निक सीनर, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए
97 पे कह रहा है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 97 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आशा भोसले को। क्या है? आशा भोसले को। क्या है? आशा भोसले को। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है ना। इसका 97 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। पहली बार बोला है ना कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो बोलेगा, इसका सही आंसर नरेंद्र मोदी होगा। इसका सुधार लीजिए आंसर, ठीक है, नरेंद्र मोदी होगा। और दूसरी बार मिला था आशा भोसले को, ठीक है। तो पहली बार बोला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस सम्मान किया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और 2022 में दिया गया था। कब किया गया था? 2022 में दिया गया था। आगे क्वेश्चन बनाइए 98 पे कहा, रेड आंट चटनी किस राज्य से संबंधित है जिसे 2024 में जो है ना जीआई टैग प्राप्त है, बताइए। रेड आंट चटनी किस राज्य से संबंधित है जिसे 2024 में जीआई टैग प्राप्त है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा का है। किसका? उड़ीसा का है। आगे क्वेश्चन 99 पे कह रहा है, शक्ति स्मार्ट योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है, बताइए। शक्ति स्मार्ट योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक का है। आगे क्वेश्चन रहिए 100 पे कह रहा है कि नाटो के महासचिव जेस स्टॉलटेनबर्ग का संबंध किस देश से, बताइए। पहला तो क्वेश्चन याद रखिए कि नाटो का जो है ना, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में एग्जाम में कि नाटो का जो फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिए, नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और नाटो का जो स्थापना हुआ था 1949 में होता है। कब हुआ था? 1949 में स्थापना हुआ था। अगर स्मॉल डेट का बात करें, इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। और इसका जो है ना, मतलब ये किस देश के हैं? इसका नॉर्वे के हैं। जो जेन्स स्टॉलटेनबर्ग जो है कहाँ के? नॉर्वे के हैं। और इसमें जो है वर्तमान में 32 सदस्य हैं। और 32वां सदस्य बोलेगा तो कौन सा? स्वीडन है। कौन सा? स्वीडन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सेट नंबर कितना था? सेट नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में सेट नंबर 16 देखेंगे, ठीक है। तो आगे पीछे मतलब जो पीछे का जो सेट करवाए हैं 14 प्रैक्टिस सेट, उसको और ये अच्छे से जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आगे अगले क्लास में सेट नंबर 16 देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।